मेरे हाथ में इस वक्त रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की एक कॉपी है और आपने कई बार ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर देखा होगा और कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जब भी आपने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। हालांकि देखने में ये जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, ये जो रजिस्ट्री के कागज होते हैं, वो आपको देखने में लगेंगे कि शायद हिंदी में ही है, लेकिन जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो आपको आधे से ज्यादा शब्द या तो समझ में नहीं आते या फिर पढ़ने में काफी ज्यादा अटकलें होती हैं, काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हिंदी से हटके अरबी के होते हैं, फारसी के होते हैं और उर्दू के होते हैं। और कई बार ऐसा आपने सुना जरूर होगा कि जब कोई इंसान कुछ ऐसा बोलना चाहता है जो दूसरे वाले को समझ ना आए तो वो ये बोलता है कि फारसी में बात की थी क्या मैंने। तो ऐसे में बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें फारसी के भी होते हैं, जो अक्सर आपको शायद समझ नहीं आते। ये अंग्रेजों के समय से ये सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि 900 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं, 900 के आसपास ऐसे शब्द हैं जो कि रजिस्ट्री में ये जो कागज होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये जो कागज होते हैं, इनमें से हटाए जाएंगे और अब उन्हें हिंदी में किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ करनाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं गौरव खुराना जी, उनसे मैं जुड़ूंगी और उनसे बात करूंगी। सर, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से आप सबको पता ही है कि अब हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो 900 शब्द ऐसे होंगे, बहुत सारे शब्द है, मैंने यहाँ पर मार्क भी किए हैं, शायद ये शब्द ऐसे हैं जिनको समझने में आपको भी कई बार काफी मुश्किलें आती होंगी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हमारे ऑफिस में पहुंचने बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही सराहनीय पहल हरियाणा सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि पिछले 40 सालों से ऐसे चलता आ रहा है कि इसमें हिंदी की रजिस्ट्री के अंदर फारसी, उर्दू ऐसी लैंग्वेज लिखे हैं जो कि आज की जनरेशन को पढ़ने में मुश्किल है। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग होते थे, उनको उर्दू वगैरह की नॉलेज थी तो वही ट्रांसलेशन कर लेते थे। आपकी जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है अगर समझ नहीं हो तो। हाँ जी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। तहसील के अंदर कुछ ऐसे लोग विशेष बिठाए जाते थे जिसको हमें समझने के लिए उनसे पहले पूछा जाता था, क्योंकि रजिस्ट्री का कागज आप समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कागज होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होती है और कोई भी इसमें ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को भी नुकसान हो, चाहे वो बेचने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो। इस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये पहल की है और हम इस पहल की बहुत सराहना करते हैं। इससे जो आज की मौजूदा जनरेशन है और जो भी रजिस्ट्री लोग कराएंगे उसको बहुत फायदा मिलेगा। इन विदेशी शब्दों के कारण सर कई बार ऐसी गलतफहमियां भी तो पैदा होती होंगी, लोगों को समझने में दिक्कत आती होगी, जिसके बाद गड़बड़ियां हो जाती होंगी। ऐसा हुआ? गड़बड़ियां होती थी, बहुत सी रजिस्ट्रियां गलत भी लिखी जाती थी। उसके बाद फिर उसको ये भी उर्दू का वर्ड है तस्दीकनामा, उसको दोबारा ठीक कराया जाता था। उसकी एक अलग से हमें एक ट्रांसलेशन या ड्राफ्ट डीड फिर तैयार करनी पड़ती थी, तहसीलदार साहब से परमिशन लेनी पड़ती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि अब उम्मीद है कि खत्म हो जाएंगे। कोई ऐसे शब्द आपको जो पता हो जो अब हिंदी में होने जा रहे हैं, वो एक दो बताइए जरा, देखते हैं लोगों को पता है या नहीं। जैसे तस्कीम है, उसकी बहुत सारे ऐसे मतलब शब्द हैं। आप देखो कि रजिस्ट्रियाँ भरी पड़ी हैं, जो पुरानी आप निकालोगे 10 से 15 साल रजिस्ट्रियाँ, और अब हिंदी में आएंगी तो शुद्ध हो जाएंगी, जिसको साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आराम से, कोई बच्चा है, टीनेज का है, वो भी आराम से पढ़ पाएगा। बिल्कुल, रजिस्ट्री देखो मैंने बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये ऐसी चीज़ है कि जिससे प्रॉपर्टी अगले के नाम लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो 2 साइनों में बदल जाती है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस स्टेप को और आगे बढ़ाए, किसी को भी काम करने में दिक्कत ना है और जो यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ का बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, यंग जनरेशन को इस बात का बहुत फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तमाम जो मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। सर, हिंदी भाषा को लगातार बढ़ावा देती हुई सरकार नजर आ रही है, ऐसे में क्या समझते हैं आप? इतने सालों से आप देख रहे होंगे, सर ने 40 साल के आसपास बताए, तब से हम ये डॉक्यूमेंट देखते आ रहे हैं। आधे शब्द तो हमें समझ ही नहीं आते, अगर मुझे कोई पढ़ने को बोलेगा शायद पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरकार द्वारा जो पहल की गई है कि हिंदी को बढ़ावा देना, और उसी पहल को बढ़ावा देते हुए आपने भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस चीज़ पे फोकस किया है कि लोगों को ये आवाज़ जाए कि सरकार ने हिंदी को बढ़ावा दिया है। और रही बात जो इसमें पुराने उर्दू अरबी शब्द थे, वो पिछले 100 सालों से ही शायद चले आ रहे हैं। हम तो जब से पैदा हुए हैं ये वर्ड सुन रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी पूरी समझ नहीं है। जैसे अब बेनामा, बेनामा मीन्स होता है बेचने वाला, विक्रेता। अब मलकियत कि हमारी अपनी संपत्ति जो हमारे नाम से है उसको मलकियत बोलते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है मालिक से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन वो अंदाजा ही होता था, लेकिन गलत भी हो सकता है। हाँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन हर चीज अलग है। अब मुश्तरका मीन्स सबका कॉमन, सबका इकट्ठा। और एक वर्ड आ जाता है तकसीम। तकसीम का हिंदी मीन है कि बटा हुआ, यानी एक बंदे के नाम से। तो इस तरह बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका मैं अब नाम मुझे खुद ही नहीं इतने मालूम है कि आपको बार बार बताऊं ये चीज़ें। तो सरकार ने ये जो किया है बहुत बढ़िया कार्य किया है।
इसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल 900 से ज्यादा ऐसे शब्द हैं। कुछ शब्दों के बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगी। बेनामा की जगह विक्रय पत्र किया गया है, मुख्यालय नामा की जगह अधिकार पत्र या फिर मुख्यालय पत्र किया गया है, करारनामा ये आपने जरूर सुना होगा, सहमति पत्र इसको अब यानी इसका नाम जो है हिंदी में ही रखा जाएगा, वसीयतनामा ये तो आपने सुना ही होगा, उत्तरा पत्र जो है हिंदी में अभी से बोला जाएगा, रुखसत की जगह छोड़ना या फिर ट्रांसफर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सर आपको भी काफी मुश्किलें आती होंगी पढ़ने में? हाँ जी, सबको आती थी मुश्किलें, अब आसान हो जाएंगी मुश्किलें सबकी। आम आदमी आराम से पढ़ समझ पाएगा। हाँ जी, समझ पाएगा। ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी। नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत खर्चा ही बचेगा बल्कि। हाँ, खर्चा ही बचेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा यंगस्टर्स को होने वाला है, आने वाली जनरेशन जो आएगी उसको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि हिंदी तो हर किसी की समझ में आती है। बिल्कुल आएगा जी, फायदा होएगा जी, बिल्कुल। हम भारत सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो भाषा में सुधार किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। इख्तिलाफ मालियत की जगह कर मूल्य अंतर यानी जो हिंदी के सरल शब्द हैं उनका अब इस्तेमाल होगा। हक चौधरी की जगह भूमि अधिकार का इस्तेमाल होगा, लावारिस की जगह अज्ञात मृतक का इस्तेमाल होगा, मुकदमा की जगह अदालत का मामला या फिर दावेदारी का इस्तेमाल होगा, फर्क की जगह अंतर का इस्तेमाल होगा, लगान की जगह भूमि कर का इस्तेमाल होगा, पंजी ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, इसकी जगह रिकॉर्ड या फिर दाखिला इस शब्द का इस्तेमाल होगा, यादी इसकी जगह सूची का इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पढ़ने में हमें भी काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि हिंदी को तो हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उर्दू के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, यही अक्सर कहा जाता होगा ना, जहां से मैंने शुरुआत की कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो कहते हैं मैंने फारसी में बात कही थी। यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जो किसी को समझ में नहीं आती है जल्दी से। बिल्कुल, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है जितनी भी लैंग्वेज है, जो उर्दू के शब्द है, सिर्फ रीड राइटर को मालूम होते थे, खरीदने वाले को, बेचने वाले को मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो उसको समझने में आसान होगा और जो डाउट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। विनोद जी। आपका गुड नेम सर? राकेश बत्रा। अरुण खुराना। विजय बत्रा। हमारे साथ एक और मेंबर यहाँ पर मौजूद है। सर आप भी बताइए, एक बार कुछ तो बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इस मामले पे नहीं, मैं तैयार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन खुश हर कोई है क्योंकि हिंदी जो वर्ड्स हैं, हिंदी जो लैंग्वेज है, उसे बढ़ावा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रजिस्ट्री कभी आपने अगर पढ़ी होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, कभी मुश्किल आई थी या नहीं, इसके बारे में हमें अपना एक्सपीरियंस भी जरूर बताइएगा। और जो अब हिंदी के शब्द हुए हैं उससे आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।